अमेरिका और कनाडा के बीच वर्षों पुरानी व्यापारिक साझेदारी अब तनाव की ओर बढ़ रही है। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली सभी उत्पादों पर 35% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दो टूक कहा, हम अपने व्यवसायों, उद्योगों और श्रमिकों की मजबूती से रक्षा करेंगे। यह सिर्फ व्यापारिक फैसले की लड़ाई नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच फैंटानिल जैसे खतरनाक नशे को लेकर गहराते मतभेद का नया मोर्चा है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि कनाडा फैंटानिल की आपूर्ति रोकने में विफल रहा है और यह टैरिफ उसी का परिणाम है। लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। अमेरिकी एजेंसियों के आंकड़े दिखाते हैं कि फैंटानिल की ज्यादातर तस्करी कनाडा नहीं, बल्कि मैक्सिको की दक्षिणी सीमा से होती है। गुरुवार यानी कि 10 जुलाई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को एक आधिकारिक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से कनाडा से होने वाली सभी आयातों पर 35% शुल्क लागू किया जाएगा। ट्रंप ने पत्र को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी साझा किया और खुलकर कहा कि अगर कनाडा ने जवाबी कार्रवाई की तो यह टैरिफ और बढ़ सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि कनाडा फैंटानिल की तस्करी रोकने में सहयोग करता है तो इस पत्र के स्वरूप में बदलाव किया जा सकता है। यह धमकी भरा लहजा न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को चोट पहुंचाता है, बल्कि ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे की आक्रामकता को भी उजागर करता है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी बिना समय गवाए अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कनाडा ने उत्तर अमेरिका में फैंटानिल संकट से लड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हम अमेरिका के साथ मिलकर जीवन बचाने और समुदायों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापार वार्ताओं के दौरान कनाडा अपने श्रमिकों और व्यवसायों के हितों की मजबूती से रक्षा करता रहेगा। हम 1 अगस्त की समय सीमा तक अपने प्रयास जारी रखेंगे। कार्नी ने यह भी कहा कि कनाडा एक सशक्त, समन्वित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में काम कर रहा है। हम केंद्र सरकार, प्रांत और स्थानीय इकाइयों के साथ मिलकर एकत्रित राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में लगे हैं। कई नए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं। साथ ही हम दुनिया भर में अपने व्यापारिक रिश्तों को भी और मजबूत कर रहे हैं। ट्रंप ने टैरिफ लगाने का सीधा कारण कनाडा की ओर से फैंटानिल की आपूर्ति रोकने में विफलता को बताया है, लेकिन अमेरिका के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि अवैध फैंटानिल की सबसे बड़ी तस्करी दक्षिणी सीमा यानी कि मैक्सिको से होती है, न कि कनाडा से। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषकों ने चुनावी साल की रणनीति करार दिया है, जिसमें ट्रंप व्यापार के मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप फैंटानिल जैसे गंभीर संकट पर कनाडा को बलि का बकरा बना रहे हैं, जबकि असल समाधान सीमा पार निगरानी और घरेलू व्यवस्था नीति में छिपा है। कनाडा पर 35% टैरिफ के ऐलान से पहले ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया और आयातित तांबे पर भी टैरिफ की घोषणाएं की है। उन्होंने एनबीसी न्यूज से बातचीत में इशारा किया कि आने वाले हफ्तों में कई और देशों को 15 से 20% तक के लिए टैरिफ झेलने पड़ सकते हैं। यह वैश्विक स्तर पर एक नए ट्रेड वॉर की चेतावनी है, जिसमें अमेरिका अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को थोपने के लिए टैक्स हथियार का उपयोग कर रहा है। कनाडा अब दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। पहला, फैंटानिल संकट पर अमेरिका की आलोचना का जवाब। दूसरा, व्यापारिक हितों की रक्षा। 1 अगस्त तक नई टैरिफ दरें लागू होनी है। इससे पहले कनाडा को अमेरिका से समाधान निकालना होगा या फिर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जैसे मंचों का सहारा लेना पड़ेगा। कनाडा की जनता और उद्योग जगत ने सरकार से मांग की है कि वह ट्रंप के दबाव में झुके नहीं और नेगोशिएटिंग टेबल पर ठोस तथ्यों और कूटनीति के साथ जवाब दे। ट्रंप और कार्नी की यह टकराव सिर्फ 2 नेताओं की जंग नहीं, बल्कि उत्तर अमेरिकी भविष्य की दिशा तय करने वाली लड़ाई बन गई है। क्या यह विवाद गहराएगा या सुलझेगा, इसका फैसला आने वाले कुछ हफ्तों में होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि टैरिफ की इस आंधी में सिर्फ व्यापार नहीं, भरोसे की नींव भी हिल रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।